तो जी आप बिल्कुल सही सुना आपने, ओनली 8 मार्क्स लाके भी आप भाई महाराष्ट्र बोर्ड में, चाहे एसएससी क्लास के स्टूडेंट हो चाहे एचएससी के, आप पास कर सकते हो। अब बहुत सारे बच्चे यहां पे ये बोलेंगे कि भाई गांव से आया हूं क्या, उल्लू बना रहे हो, ऐसे कैसे होगा, पेपर तो भाई हमारा 100 मार्क्स का है, ज्यादा है, उसमें कम से कम 33% चाहिए तब हम पास होते हैं। लेकिन आज मैं तुमको एक ऐसे सीक्रेट चीज बताता हूं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को शायद ये चीजें नहीं पता होंगी। वो आपकी एक मार्किंग स्कीम होती है जिससे आप ओनली 8 मार्क्स भी लाते हो तो पास हो सकते हो, पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज पहले क्लियर कर दूं कि भाई साहब यहाँ पे जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, ओनली तुम्हें सिर्फ एज आ मतलब जो रूल है वही बता रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग वो स्कीम सुन के, वो मार्किंग स्कीम जानने के भाई सिर्फ 8 मार्क्स की पढ़ाई करो और आगे की पढ़ाई करने नहीं, हमें पासिंग चाहिए, तो ऐसा नहीं है भाई। ये तो मैं आपको एक पासिंग होने की एक जो है तकनीक बता रहा हूं, एक आपको क्राइटेरिया बता रहा हूं, एक आपको स्कीम बता रहा हूं। बाकी आपको ऐसा नहीं है कि इतना ही मार्क्स लाना है, आपको ज्यादा मार्क्स लाना है। क्या वो तकनीक पूरा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अगर चैनल पे नए हो तो भाई ये जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना यार, बहुत कम सब्सक्राइबर, हमारे 2000 सब्सक्राइबर अभी कंप्लीट होने के, तो फटाफट से सब्सक्राइब करो ताकि महाराष्ट्र बोर्ड के आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल में क्लिक कर दो। तो अब अगर मैं बात करूं कि भाई साहब क्या वो स्कीम है जो आपको 8 मार्क्स में भी पास करा देती है, ठीक है। सबसे बड़ा एडवांटेज महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर होता है, एसएससी के स्टूडेंट हो एचएससी के, आपको बाकी स्टेट में अगर नहीं भी ये सुविधाएं मिले, लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड में भाई साहब कंबाइंड मार्किंग की सुविधाएं दी जाती हैं। कंबाइंड मार्किंग क्या होती है वो तुम्हें बता दूं कि आप अगर सुनते होगे जैसे आपका एक पर्टिकुलर, ठीक है, मैं इस चीज को आपको एक डिटेल में समझाता हूं, नोट में समझने की कोशिश करता हूं। आपका टोटल जो है यहां पे 100 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। 100 मार्क्स में से अभी पहले क्या होता था कि 100 मार्क्स के पेपर आते थे, लेकिन अब मोस्ट ऑफ द जो पेपर हैं या तो 80 मार्क के आते हैं या 70 मार्क के आते हैं। बाकी अब जिसमें 80 मार्क है, 80 मार्क में 20 आपका जो होता है ओरल होता है, ठीक है। ओरल मान लो 20 मार्क्स का ओरल आता है, इसमें आपका प्रैक्टिकल वाले हैं तो प्रैक्टिकल आता है, ये सॉरी मतलब ओरल और बाकी सब जो आपका इंटरनल होता है ना वो चीजें होती है। 70 मार्क के पेपर में आपका ओरल हो गया और इंटरनल असेसमेंट जिसको हम बोल देते हैं, साथ में आपका प्रैक्टिकल हो गया, ठीक है। तो ऐसे मिला के आपका मतलब 70 + 30 = 100 हो गया, और यहां पे 80 + 20 = 100। तो मतलब आपका 70 मार्क का पेपर रहे चाहे 80 मार्क का, वो टोटल होके 100 मार्क्स का ही होता है। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने हमेशा सुना होगा कि अगर आपको पास होना है तो आपको 100 में से कम 33 मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब जाके आप पास होगे, ठीक है। और यहां पे आपको एक चीज और बताती जाती है अधिकतर जगह में कि भाई साहब ये जो होता है आपको थ्योरी वगैरह में आप अगर 33 मार्क्स लाओगे तभी आप यहां पे पास हो जाओगे, ठीक है। लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल्स आपका जो पेपर है ये 80 मार्क का या 70 मार्क का कैसा भी है, तो उसमें आपका क्या होता है कि बाकी स्टेट में आपको 80 मार्क का अगर पेपर है तो आपको 33 लाना ही पड़ेगा, काय में, थ्योरी में, मतलब कि आपके रिटन एग्जाम में, तब आपको पास कहलाया जाएगा। बाकी अगर आपके ओरल और प्रैक्टिकल में भाई 20 मार्क्स भी मिले हैं तो वो ऐड करके 50 ही होंगे, लेकिन आपको जब तक आप 33 मार्क्स लाओगे नहीं तब तक आपका पास नहीं माना जाएगा। ये बाकी स्टेट की बात कर रहा हूं, बट यहां पे हमारे महाराष्ट्र में क्या होता है, कंबाइंड रूल होता है। कंबाइंड रूल में क्या होता है कि फॉर सपोज आप लोगों के 8 मार्क्स, ठीक है, 8 मार्क्स अगर आपके थ्योरी में आ गए, जो आप पेपर देने सेंटर में जा रहे हो, ठीक है, और यहां पे आपका अगर मान लो मैं करता हूं कि 30 मार्क्स का आपका ओरल और प्रैक्टिकल मिला के थे, उसमें आपके 29 मार्क्स आ गए, ठीक है, 29 मार्क्स आ गए, तो टोटल मिला के कितने हो गए यहां पे, = आपके हो गए 37, ठीक है। अब आपको पासिंग चाहिए थे 33, मिल गए 37, तो भी आप पास हो गए। मतलब यहां पे क्या हुआ कि यहां पे आपकी कंबाइंड मार्किंग में क्या होता है कि पर्टिकुलर आपको 33 थ्योरी में लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने यहां पे प्रैक्टिकल ओरल मिला के और प्लस 8-9 थ्योरी मिला के भी अगर आपने दोनों मिला के जोड़ दें और 33 भी बन रहा है तो भी आप पास हो सकते हो। ये महाराष्ट्र बोर्ड का रूल होता है। तो इसमें आपको एक एडवांटेज मिलती है कि आप एक ऐसा सब्जेक्ट है आपका जिसमें आप बहुत कमजोर
कमजोर हो, वीक हो, आपको लगता है कि भाई 10 मार्क्स में ला सकता हूं, तो भी आप पास हो सकते हो। रही बात 10th वालों की, 10th में एक और एडवांटेज यहां पे देने की कोशिश करती कभी कभी गवर्नमेंट, अब ये साल दे रही है नहीं दे रही है मुझे नहीं पता। उसमें क्या होता है कि आपको बेस्ट ऑफ 5 दे दिया जाता है। बेस्ट ऑफ 5 से क्या होता है, बेस्ट ऑफ 5 से ये फायदा होता है कि आपके पर्टिकुलर 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट में आप फेल भी हो गए तो भी आप पास हो जाओगे, अगर 5 में आपके अच्छे मार्क्स बने हैं तो ये कंबाइंड रूल है। आप इसको इंटरनेट वगैरह में अगर सर्च करोगे या फिर यूट्यूब में भी सर्च करोगे तो आपको और भी चीजें इस बारे में जानने को मिलेगी। तो मैंने ऐसा आपको सिर्फ मार्किंग स्कीम समझाने की कोशिश की। भाई खुश नहीं होना है कि हमें 8 ही मार्क लाना है। 8 मार्क के लिए अगर पढ़ाई करना है तुम्हें थ्योरी में, भाई पढ़ाई ही मत करो मेरे अनुसार। तो कम से कम तुम्हें भाई पास होना ही एक महत्व नहीं रखता, क्योंकि तुम बोर्ड की परीक्षाएं दे रहे हो भाई, 9th 11th की परीक्षाएं नहीं दे रहे हो कि हलवा है जो भी कर लो हो जाएगा। आपको अच्छे परसेंटेज लेके आना पड़ेगा। तो पढ़ाई 8 के लिए नहीं करना है, 80 के लिए कम से कम आपको करना है, तब जाके आपके 8-10 मार्क्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंबाइंड मार्किंग रूल है और ये महाराष्ट्र बोर्ड में एप्लीकेबल होता है। अब भी अगर इसमें कोई अपडेट होता है 2024 के नए सेशन में तो फिर आपको वीडियो बना के बता दी जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं भाई, सब्सक्राइब का बटन जो दिख रहा है ना, चैनल पे नए हो तो करके रख लेना। ऑल्सो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं।